हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एडवांस कैलकुलस का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10th है। एडवांस कैलकुलस का है। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है, देखो अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक फंक्शन है एफ, वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब है कि एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है तो एक बात बताओ, एफ और एफ डैश भी एग्जिस्ट करेगा। एफ और एफ डैश जो है वो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि सिंस एफ डबल डैश इज एग्जिस्ट ऑन ए बी, अगर वो ए बी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब एफ एंड एफ डैश आर डेरिवेबल एंड कंटिन्यूस ऑन ए बी। ठीक है, वो एफ और एफ डैश कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। आगे बात समझ में। तीसरी चीज क्या दे रखी हमें कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए लेस देन सी एंड लेस देन बी, यानी सी पॉइंट है कोई भी ए बी के बीच का। आगे बात समझ में, ये दे रखा है। तो अब एक बात बताओ, सीधी सी बात है, सबसे पहले एफ के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट, एफ इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस ऑन ए बी। अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है तो बाय यूजिंग Lagrangian मीन वैल्यू थ्योरम से हमें क्या पता चलेगा कि कोई एक सी ऐसा एग्जिस्ट करता है ए बी में। ठीक है, अब उसके बीच में ए से सी, ए लेस देन सी एंड लेस देन बी, इस तरह थी। तो पहले ये इंटरवल लेंगे ए सी इंटरवल में क्या हो जाएगा मेरा कि एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में सी माइनस ए इक्वल टू, इसके बीच का कोई x1 पॉइंट है जहां पे डिफरेंशिएबल क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, उसका नाम रख दिया x1। आगे बात समझ में, ये है मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इंटरवल लेंगे C से B, उसमें एक ऐसा x2 एग्जिस्ट करेगा सच दैट, वही बाय यूजिंग लैग्रांजियन मीन थ्योरम, f ऑफ B माइनस f ऑफ C डिवाइड में B माइनस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश x2। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब देखो क्या करेंगे, सिंपल सी है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में बी माइनस ए, और इक्वेशन 2 होगी ये। अब हम लोगों के पास क्या है, एक बात बताओ, फर्स्ट और 2 क्या गिवन दे रखा है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू 0। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में यूज कर लो। क्या, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में जैसे ही पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में a को 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया, f ऑफ c डिवाइड में c माइनस a इक्वल टू f डैश x1, और x1 कहां से है, a से c के बीच में। सेकंड से क्या हो जाएगा, ये माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू क्या, एफ डैश x2, और x2 कहाँ है, c से b के बीच में। ये अब अगर मैं इनको इकट्ठा करूं तो ये कैसे बन गए, इनको मर्ज करूं तो a सबसे छोटा, a से x1 और x2 इसके अंदर है, x1 इससे c से बड़ा x2 और x2 से बड़ा b, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, आई बात समझ में, वेयर
दिस। उससे आगे अब काम करना हमें किसके लिए, एफ डबल डैश के लिए, क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल वो निकालना है। अब एक बात बताओ, एफ डैश इज कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल, कंटिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है। हम क्या करें कि x1 और x2 इस पॉइंट पे ले लें, किससे, x1 और x2 के, ठीक है। अब तुम लगाओ बाय लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्टकट लिख रही हूं, मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ डैश, सॉरी एफ ऑफ डैश x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड में x2 माइनस x1 इक्वल हो जाएगा एफ डबल डैश, कोई थर्ड पॉइंट ले लो x नॉट, और वो क्या है, x नॉट कहां से है, x1 से x2 के बीच में। आई बात समझ में। हमने ये क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास ये f डैश x1 और f डैश x2 की वैल्यू है, और ये इंटरवल ले लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करने में हमें आसानी हो जाएगी। आगे बात समझ में। और अब दोबारा से ये तो वैल्यू लगाई थी लैग्रांजियन मीन वैल्यू f पे, तो f डैश निकल के आया। जब हमें डबल डेरिवेटिव करना होता है तो f डैश पे वैल्यू लगाते हैं, तब f डैश x2 आ गया, ठीक है। यहां से अब क्या होगा, इसमें f डैश x1 और f डैश x2 की दोनों की वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या बनेगा, f डबल डैश x नॉट इक्वल टू f डैश x2 की क्या वैल्यू थी मेरे पास, माइनस f ऑफ c अपॉन b माइनस c, बीच में माइनस f डैश x1 की क्या वैल्यू थी मेरे पास, f ऑफ c अपॉन में c माइनस a, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। आगे बात समझ में, सिंपल सी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस एफ ऑफ सी, नीचे क्या बन जाएगा मेरा, x2 माइनस x1। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन गया मेरे पास, c माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और माइनस होगा तो प्लस 1, c माइनस ए, बीच में प्लस b माइनस सी, c से c कट गया, क्या बन गया, माइनस एफ ऑफ सी, इनटू में क्या बन गया, b माइनस ए डिवाइड में x2 माइनस x1, c माइनस ए एंड b माइनस सी। ये है f डबल डैश x नॉट की वैल्यू, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सारी क्वांटिटी अगर तुम यहां से देखोगे तो देखो ये वाला वेयर a strictly less than x1, x10 strictly less than c and this strictly less than x2 and x, ये मेरे पास कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तो एक बात बताओ, b बड़ा है a से, तो बड़े में से छोटा जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे b माइनस सी, b में से c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी क्या है, पॉजिटिव, c माइनस ए, ये भी क्या है, पॉजिटिव, x2 माइनस x1, ये भी क्या है, पॉजिटिव, चारों पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं साइन की। अब एक बात बताओ, f ऑफ c इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये हमें दे रखा है, ये क्या आ गया मेरा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये पूरी मैंने माइनस को छुपा रखा है। अगर ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, आगे क्या है, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, f डबल डैश x नॉट इज लेस देन 0। आगे बात समझ में, यही हमें प्रूव करना था। हो गया हमारा 10th क्वेश्चन प्रूव। बहुत सिंपल था, बस लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम 2 बार लगानी थी। थैंक यू।